नीमच के जिला अभिभाषक संघ ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन के चौथे दिन शहर के मुख्य मार्गों पर पैदल मार्च करते हुए मौन रैली निकाली। पैदल मार्च में अधिवक्तागण ड्रेस कोड में शामिल हुए। पैदल मार्च के दौरान अधिवक्ताओं के हाथों में अपनी मांगों के समर्थन में तख्तियां थी। अधिवक्ताओं का पैदल मार्च पुरानी कोर्ट से प्रारंभ हुआ, जो कि बारादरी, नया बाजार, घंटाघर, तिलक मार्ग, पुस्तक बाजार, 40 भारत माता चौराहा, विजय टॉकी चौराहा, लॉयंस पार्क, गुरुद्वारा, गोमाबाई रोड, शनि मंदिर होते हुए नए न्यायालय भवन तक पहुंचा। जिला अभिभाषक संघ के तत्वाधान में निकले वकीलों के पैदल मार्च का विभिन्न संगठनों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष मनीष जोशी ने बताया कि हमारा आंदोलन लगातार 4 दिन से जारी है, लेकिन हमारी मांगों को लेकर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। हमारी मांगे जायज है। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, आंदोलन जारी रहेगा। जैसा कि विदित है कि वकीलों द्वारा नए न्यायालय भवन में उचित बैठक व्यवस्था की मांग की जा रही है। वकीलों ने ये भी सुझाव दिया था कि कोर्ट भवन के पीछे खाली पड़े स्थान पर हमारी बैठक व्यवस्था की जाए। बताते चले कि कल धरना स्थल पर नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार पहुंचे थे। वकीलों ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया था। सर, आज वकीलों के आंदोलन का लगातार चौथा दिन है। किस तरह से धरना प्रदर्शन का दौर जारी है और क्या रणनीति है, कहाँ तक आपकी मांग को लेकर सुनवाई हो रही है? देखिए, मांग को लेकर हमारी बातचीत अभी जारी है। इनने पहले एक मैसेज दिया था, तो हमने हमारे जो पोर्टफोलियो जज साहब है उनको हमारा एक प्रपोजल बना के भेजा कि अगर आप इस तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट भी हमारे लिए कर सकते हैं, जो कोर्ट बिल्डिंग के पीछे खाली जगह पड़ी है वो वकीलों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह है। तो वो प्रपोजल भी हमने कल हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ भेज दिया था। लेकिन जब तक हमारे इस आंदोलन और बहिष्कार का सवाल है, ये जारी रहेगा, क्योंकि हमारी मांगे बहुत जायज है। आज चौथा दिन है और चौथे दिन में हमने ये करा कि पुराने कोर्ट परिसर से, जो हमने अभी छोड़ा नहीं और वो हमारे लिए वही न्यायालय परिसर है, वहां से हम सारे अधिवक्ता, आप देख रहे हैं संख्या लगभग 350 से 400 के बीच के अधिवक्ता जो है पैदल मार्च करते हुए आए। मौन रैली हमारे द्वारा निकाली गई और ये आंदोलन सतत तब तक चलता रहेगा जब तक कि इन सारे अधिवक्ता गण की बैठने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो जाती। सर, आपसे जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात की, विधायक जी भी आपके पास आए थे। उन लोगों का क्या कहना है और आप लोगों का क्या रुख रहेगा? देखिए, सबने मदद का आश्वासन दिया है, लेकिन आज चौथा दिन हो गया और ऐसा कहीं से प्रतीत हो नहीं रहा कि हमारी बैठक की समुचित व्यवस्था का कोई आश्वासन या ऐसा कोई सिग्नल हमें मिल नहीं रहा, जिससे हमारी भी ये मजबूरी है कि हमें इस आंदोलन को सतत जारी रखना पड़ेगा और हमें लगातार संघर्षरत रहना पड़ेगा। क्रमिक भूख हड़ताल वाली बात भी की जा रही है। देखिए, क्रमिक हो, आंशिक हो, अब ये आंदोलन उस स्तर पे आप पहुंचा है जहां से पीछे हटना, क्योंकि 400 से अधिक अधिवक्ताओं की रोजी रोटी का सवाल है, 400 से अधिक अधिवक्ताओं के विधि व्यवसाय का सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी बेइज्जती और उनकी जो एक तरीके से कहना चाहिए कि उन्हें जो इंसाफ नहीं मिल रहा, और जो एक तरीके से बेइज्जती की हद है कि एक इतनी बड़ी बिल्डिंग आपने बना दी और आप अधिवक्ताओं को बैठने का एक माकूल स्थान आप प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, और उसके लिए लगातार आप हमसे प्रपोजल मांगे जा रहे हैं। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। ये देश वो देश है जहां आतंकवादियों के लिए रात को 3-3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुली है। तो आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत है कि आपका नीमच के अधिवक्ताओं की, 450 अधिवक्ताओं की एक जायज मांग पर आपका ध्यान नहीं जा रहा? ऐसा उसमें क्या एरर है? आप लोगों के हाथ की बात है, आप विद इन सेकंड इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इनकी हठधर्मिता है कि ये चाहते हैं कि ये इसी तरीके से संघर्ष चलता रहे, तो चलता रहेगा। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।